नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और लखनऊ सेंट्रल में आज हम फिर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश में गर्माते हुए राजनीतिक माहौल पे। जी हाँ, अगला विधानसभा चुनाव मार्च 2022 में ड्यू है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ पे मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ में है सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। उसके अतिरिक्त कई सारी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं जो अपने अपने अलाइनमेंट्स करने में लगी हैं और सभी पार्टीज़ जो विपक्ष की सब पार्टीज़ हैं वो तो अपने नए नए तरीके, नई नई स्ट्रैटेजीज़ अपना रही हैं मैदान में उतरने के लिए, अपने अपने तरीके से अपने अपने पत्ते चल रही हैं। लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जो सबसे शक्तिशाली पार्टी है वो घूम फिर के अपने पुराने तरीकों पर ही पलटती जा रही है, घूम फिर के। जी हाँ, वो है हिंदू पोलराइजेशन। मुझे लगता है कि उनको आखिर में ये लगता है, सारी स्ट्रैटेजीज़ कहने को तो बहुत सी बातें करते हैं, विकास की बहुत ज़्यादा बात करते हैं और विश्वास की बात करते हैं, सबका साथ की बात करते हैं, लेकिन जब ज़मीनी पोजीशन पे उतरते हैं, ग्राउंड रियलिटी यही होती है कि वो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स प्ले करते हैं और उसके लिए जाहिर है कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड ज़रूरी पड़ जाता है उनके लिए। यही सबसे हाल में अभी यही देखा गया कि पुराने मुर्दे उखाड़ने में उनके नेता लगे हुए हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही का है जिसमें योगी आदित्यनाथ प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कायराना का से हिंदुओं के पलायन का मामला फिर से मेन स्ट्रीम में सेंटर स्टेज में लाने का प्रयास किया है। जी हाँ, बात 5 साल पुरानी है दरअसल। जब आपने सबने सुना होगा 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा जिसमें 70 लोग लगभग मारे गए थे, अधिकतर माइनॉरिटीज़ के ही लोग थे, और उसके बाद किस तरीके से पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव कम्युनल पोलराइजेशन पे टर्न कर गया था और सारा हिंदू पोलराइजेशन करके एक बहुत बड़ी जीत 2014 में हासिल करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी की बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ। उसके बाद 2017 में तो होना था प्रदेश का असेंबली इलेक्शन, लेकिन 2016 में कायराना के तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुकुम सिंह, जिनकी बड़ी शोहरत है, जिनका बड़ा नाम है, जिनकी बड़ी इज्जत है, अभी लगभग 2.5 साल पहले वो दिवंगत हो गए, लेकिन उस टाइम पे वो थे मौजूद और उन्होंने एक बात पब्लिक डोमेन में लाई। उनका कहना था कि कायराना से एक बड़ी तादाद में हिंदुओं का पलायन हुआ है क्योंकि वहाँ पे जो कुछ मुसलमानों ने आतंक फैला दिया था और डर के मारे वहाँ से हिंदू पलायन कर गए थे। ये बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई गई और उनकी बेटी वहाँ से चुनाव लड़ रही थी 2017 में असेंबली का, और इस बात को हालांकि उन्हीं के भतीजे जो बेटी के खिलाफ लड़ रहे थे राष्ट्रीय लोकदल से, उन्होंने इस बात को कहा कि ये झूठ है, मैंने वेरीफाई किया है और इस तरीके की चीज़ नहीं है। लेकिन वो बात उजागर हुई और बड़ी कारगर साबित हुई। उनके भतीजे शायद 1100 वोट से हार गए आरएलडी के टिकट पे, जो उनके अजीत सिंह की पार्टी थी, और बीजेपी की कैंडिडेट मृगांका सिंह जो हुकुम सिंह की बेटी थी वो जीत गई। लेकिन चुनाव के बाद इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पे और जा के स्पॉट पे बाकायदा लोगों की लिस्ट बनाई, जो 300 के आसपास लोगों की लिस्ट हुकुम सिंह ने बाकायदा नाम पते दिए थे कि इन लोगों का पलायन हुआ है। तो इंडियन एक्सप्रेस के इन्वेस्टिगेशन में ये बात उजागर हुई कि लोग वहाँ से पलायन तो किए थे, लेकिन कारण ये नहीं था कि मुसलमानों के आतंक से किए। 90% लोग, बल्कि 90-95% लोग वहाँ से इसलिए गए थे बेटर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण, इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट है, अच्छा बिजनेस की वजह से,
और ये बात बाकायदा लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए, जो कि एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट में छपे। बट देखिए, उस टाइम पे यही हुकुम सिंह ने इसके बाद स्वयं उस चीज़ को वेरीफाई किया, और ये उनका बड़प्पन था कि उन्होंने अपनी ही बात को पे रिवर्ट कर गए। उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट दिया कि नहीं, मेरी जानकारी गलत थी और ये रिपोर्ट सही है, और ऐसा नहीं हुआ है कि लोग पलायन किए हैं इस कारण कि मुसलमानों ने उनके ऊपर आतंक किया है। हाँ, एक दो गुंडे थे जो मुसलमान थे, बदमाश थे, और उन लोगों ने उनकी कुछ व्यक्तिगत जो दुश्मनी या एक्सटॉर्शन के कारण उन्होंने कुछ लोगों को तंग किया था और 2 के मर्डर भी किए थे, और वो अरेस्ट होकर के जेल में कर दिए गए थे। उसके बाद जब हुकुम सिंह खुद उस पर बैक ट्रैक कर गए अपनी ही बात पे, तो ये बात साबित हो गई कि कारण ये नहीं था, और जो गुंडे थे, जो मुसलमान होने के वजह से नहीं, क्योंकि गुंडे थे इसलिए वो जेल में भी गए। ये बात अलग है कि उनमें से एक जो है वो बाद में जेल में ही आपस के झगड़े में मार दिए गए। तो ये कहना कि मुसलमानों के कारण हिंदू वहाँ से पलायन कर गए, ये बात गलत साबित हो गई और ठंडी ख़त्म हो गई, संडे बस्ते में चली गई। लेकिन आज 4.5 साल बाद जब दूसरा चुनाव आने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात को फिर से उजागर कर दिया। और बात ये नहीं कह रहे हैं वो, उसमें ये बात नहीं आ रही कि जो बाद में हुकुम सिंह ने किया, अपने आप को करेक्ट किया, बात वहीं तक सीमित है कि साहब देखिए उन्होंने ये बात बताई थी और कितने लोग वहाँ से पलायन कर गए। अब लोग ये तो भूल गए कि बाद में उस बात पे बैक ट्रैक किया था हुकुम सिंह ने, और उसको अपनी बात को फर्दर पुख्ता करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने वहाँ से कुछ ऐसे परिवारों को, गिने चुने ऐसे परिवारों को जो अफेक्टेड थे उन गुंडे गैंग्स की वजह से जिन्होंने पलायन किया था, उन 2 परिवारों को ला करके, 2 या 3 परिवारों को ला करके उन्होंने बाकायदा अपने यहाँ उनसे मीटिंग करी और उनको अश्योरेंस दिया कि अब आप बड़े मज़े से रहिए, और वो लोग वापस भी आ गए हैं कायराना में। तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि साहब वही जो उन्होंने कहा था वही सही है कि ये हिंदू लोग मुसलमानों के कारण यहाँ से पलायन कर गए थे और वापस आ गए, तो गिनती के 2 या 3 परिवारों को ये दिखा पाए, और अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को फिर से ये इस बात को हाईलाइट करके पोलराइजेशन करने के लिए ये चीज़ सामने आ गई है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जो कायराना का भूत है वो फिर से ज़िंदा कर दिया गया है। भूत इसलिए क्योंकि हकीकत नहीं थी वो, और आज की डेट में ये फिर से पे करेगा कि साहब देखिए, लोगों को बार बार याद दिलाना। अब इस चीज़ को, इस टेंडेंसी को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक तरीके की आदत पड़ गई है सत्ताधारी पार्टी में कि जब कुछ ना मिले तो ये ले आओ। और अगर ये बात सही थी और हुकुम सिंह की जो सब्सिक्वेंट बात थी वो गलत थी, तो ये 4.5 साल क्या कर रहे थे? इससे पहले क्यों नहीं कर दिया कायराना वालों का कल्याण? भाई ये बात तो सामने उजागर हो चुकी थी ना 2017 के इलेक्शन में पूरे भरपूर तरीके से। तो फिर इतना इंतज़ार क्यों करना था कि जब अगला चुनाव आएगा तभी इस बात को उजागर करा जाएगा? तो इतनी ब्लेटेंटली करते हैं कि कोई किसी को मतलब ज़्यादा इसमें किसी रॉकेट साइंस की और दिमाग को ज़्यादा दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सिंपल एनालिसिस है कि साहब चुनाव आया तो फिर उस बात को उजागर कर दिया कि वो सही थी गलत थी वो तो लोग भूल चुके होते हैं। अब देखिए इसके पीछे एक और उद्देश्य भी है, और वो ये है कि खाली ये कायराना तक सीमित नहीं है बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की भी है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। ये जाटों का इलाका है, किसानों का इलाका है, और किसान किस तरह से आंदोलित हैं। नरेंद्र मोदी के जो 3 फार्म लॉज हैं उसके ख़िलाफ़ जो आंदोलन चल रहा है लगभग 1 वर्ष से दिल्ली के बॉर्डर पे, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी तादाद में हैं। और भाजपा को बड़ा ख़तरा है इस बार
कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा को मुश्किल हो जाएगा उस तरीके का परफॉर्मेंस करना जैसा कि 2017 या 2014 में कर चुकी है। और लोगों की नाराज़गी है, भाजपा से नाराज़गी है किसानों की। और उसमें एक ओवरराइडिंग फैक्टर ये रहा है कि 2013 के दंगे जो मुजफ्फरनगर में हुए थे, उसकी वजह से 2014 में जो जाट और मुसलमान, जो दोनों अच्छी तादाद में हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनमें डिवाइड हो गया था। हिंदू मुस्लिम डिवाइड, यानी जाट और मुस्लिम का डिवाइड उस इलाके में, जिसकी वजह से बीजेपी को पोलराइज कर इलेक्शन पोलराइज करने में आसानी हो गई थी। इस किसान आंदोलन में वो जाट और किसान वापस एक साथ यूनाइट हो गए हैं। अब ये खतरे की घंटी बन गई बीजेपी के लिए। तो अब उसको कैसे फिर से ख़त्म किया जाए इस यूनिटी को, शायद कायराना उसमें कारगर साबित हो सके। इसी उद्देश्य से इस कायराना को उभारा गया है। वरना सबको मालूम है, बीजेपी के अंदर भी मालूम है कि जो बात हुकुम सिंह ने हाईलाइट करी थी उसमें खुद ही बैक ट्रैक कर गए थे। उन्होंने खुद ही कहा था कि ये बात गलत है और बाकायदा एनालिसिस पूरी छप चुकी थी। लेकिन जो है अब कोई तरीका तो अपनाना है कि किस तरीके से डिवाइड हो जाए, हिंदू मुस्लिम डिवाइड क्रिएट हो जाए। तो ऐसा लगता है कि घूम फिर के बीजेपी को जो है धर्म की राजनीति के ज़रिए से ही वो सोचते हैं कि जीत हासिल हो सकती है आसानी से, जो अभी तक होता रहा है। और उसमें जाहिर है जब आप धर्म की राजनीति प्ले करेंगे तो आपको डिवाइड तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। और डिवाइड एंड रूल इस देश में बड़ा पुराना तरीका रहा है पॉलिटिकल विक्ट्री के लिए। तो अब ये देखिए समय जितना बाकी है उसमें और कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये बात बड़ी क्लियर है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी अपने इस हथकंडे को ग्राउंड पे उतारने की, कि किस तरीके से डिवाइड करके आगे रूल किया जाए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।